तो है गाइस, कैसे हो तुम लोग। आप सभी का स्वागत है शहनवाज एनिमी एक्सप्लोर के चैनल पे। एंड आज मैं बिल्कुल ही एक न्यू एनिमी सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका अभी तक सिर्फ एक ही एपिसोड आया है एंड होप कि ये एनिमी आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक लड़के के सपने में, जहाँ पर वो एक रस्सी के ऊपर चल रहा होता है और इस सीन को दिखाकर हमें बताया जाता है कि हमारे लाइफ में भी हमें बैलेंस बनाने के लिए कुछ इसी तरह चलना पड़ता है। पर वहीं पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसे डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, जिस वजह से उस लड़के का बैलेंस उस रस्सी से बिगड़ रहा होता है। उसका बैलेंस जैसे ही बिगड़ता है, उसे देखकर कुछ लड़कियां कहती हैं, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये फिर से लड़ाई कर रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सर दर्द है। हमारे लिए ये सबसे अच्छा होगा कि हम इससे दूर रहें। कुछ लड़के उससे कहते हैं, आखिरकार हम इससे उम्मीद ही क्या लगा सकते हैं, इसे तो लोगों से बात करना भी नहीं आता है। इसका फेस जैसा दिखता है उस हिसाब से तो इस लड़के के साथ किसी आदमी को भी नहीं आना चाहिए। इसके बाल और इसके आंखें तो बहुत ज़्यादा अजीब हैं। ये एक कर्श है और ये कितना ज़्यादा बेकार है। उन सब का बात सुनकर उस लड़के का बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और तुरंत ही वो रस्सी से नीचे गिर जाता है। तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो अपना मूड ठीक करने के लिए शहर में घूमने लगता है। वो लड़का मन ही मन कहता है, मुझे स्ट्रॉन्ग लोग बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे कमज़ोरों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तभी वहाँ पर कुछ गैंग के लोग एक लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक लड़का उस लड़की से कहता है, ए लड़की, क्या तुम हमारे साथ कहीं पर घूमना जाना चाहोगी। तभी वो लड़की उनसे कहती है, मैं चाहूँ तो ये सारे अंडे तुम्हारे फेस में फोड़ डालूं, पर इस टाइम मेरे हाथ बिल्कुल भी खाली नहीं है और वैसे भी तुम जैसे नालायक इंसान को मारने पर मेरे सारे अंडे खराब हो जाएंगे और मैं इन सारे अंडों को तुम्हारे जैसे फालतू इंसान पर वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर वो लड़का कहता है, मुझे ऐसे गुस्से वाली लड़कियाँ बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा एटीट्यूड दिखाओगी हो सकता है कि बाद में तुम्हें ही प्रॉब्लम हो जाए। ये कहते ही वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। उन सभी को दूर से साकुरा देख रहा होता है। ये लड़का वही है जो कि हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में उस सपने के अंदर दिखाया गया था। साकुरा कहता है, मुझे उन कमजोर लड़कों से बहुत ज्यादा नफरत है जो कि खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हैं। साकुरा आगे बढ़ता है और उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम लोगों को ये नहीं लगता है कि सुबह सुबह ऐसा करना बहुत बेकार है। तभी वो लड़का साकुरा से कहता है, ए कौन हो तुम और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम हमसे ज्यादा अच्छे हो। ये बोलकर वो साकुरा के ऊपर एक पंच करता है, लेकिन साकुरा उसके हमले से बहुत स्पीड के साथ डॉज करता है और देखते ही देखते साकुरा उन सभी को बहुत मारता है। साकुरा उस लड़के से कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन असल में तो तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ और बहुत कमजोर हो। तुम मुझे देखो और मेरा फेस और मेरा नाम याद कर लो और जाके तुम्हारे जैसे सभी कमजोरों से कहना कि मुझसे दूर रहे, वरना उन सब का भी यही हाल होगा जो कि तुम्हारा हुआ है। और तुम्हें अगर कुछ सच में कुछ स्ट्रॉन्ग लोग मिल गए तो उन सबको बताना कि मैं कहाँ पर मिलूंगा। तो अब ध्यान से सुनो, मेरा नाम क्या है। मेरा नाम साकुरा हारुका है और मैं फूरेन हाई में पढ़ता हूँ। ये बोलकर साकुरा वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। तभी पीछे से वो लड़की उसे रोकते हुए थैंक यू कहती है। साकुरा को बहुत अजीब लगता है। साकुरा उस लड़की की थैंक यू सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और उससे कहता है, ये सब कुछ मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया है, बस मैंने उन्हें इसलिए पीटा क्योंकि मेरा दिमाग पहले से खराब था और फिर उन्हें देखने के बाद मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। साकुरा की बात सुनकर वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें भूख लगी है। जिस पर साकुरा उसे कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं साकुरा उस लड़की के साथ उसका रेस्टोरेंट चला जाता है, जहाँ पर वो साकुरा को खाने के लिए एक डिश देती है और उससे कहती है, तो इसका मतलब कि तुम यहाँ से नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले कभी भी नहीं देखा है और वैसे भी इस शहर पे बहुत ही रेयर कोई आता है। जिस पर साकुरा उससे कहता है, ओए क्या तुम मुझे अजीब कहना चाह रही हो। वो लड़की कहती है, नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारे अंदर कुछ गलत है, बस बात ये है कि अभी अभी वो गैंग यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर रही थी और पब्लिक सेफ्टी बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। नॉर्मल लोग इस शहर से दूर ही रहते हैं। हालांकि मैं भी यहाँ की नहीं हूँ। मेरा नाम ताशिबाना खोटा है और मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, मतलब कि नाइस टू मीट यू। साकुरा मन ही मन कहता है, आखिर ये लड़की मेरे सामने इतना फ्रेंडली क्यों हो रही है। साकुरा कहता है, मैंने अभी अभी 5 लोगों को मारा है और उन्हें मारते हुए अगर मुझे कोई देख लेता तो वो मुझसे डरने लगता, लेकिन आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लड़की मुझसे डरने की बजाय मुझसे फ्रेंडली क्यों हो रही है। ताशिबाना उससे कहती है, क्या तुम खाना नहीं खाओगे, क्या तुम्हें राइस ऑमलेट पसंद नहीं है। साकुरा कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ सोच रहा था। साकुरा जैसे ही राइस ऑमलेट खाता है उसे वो डिश बहुत ज्यादा पसंद आती है।
ताचिबाना उससे कहती है हाँ हाँ ये डिश बहुत ज्यादा अच्छी है, खैर इसे साइड में रखो और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुम बहुत ज्यादा यूनिक लगे, जैसे कि तुम्हारे बालों को ही ले लो, तुम्हारे आधे बाल ब्लैक है और तुम्हारे आधे बाल व्हाइट है और उनके अलावा भी तुम्हारे आईज के कलर अलग अलग हैं। ताचिबाना उससे कहती है क्या तुमने इन सबको कलर किया है और क्या तुमने अपने आंखों पे लेंसेज डाले हैं? जिस पर साकुरा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? ताचिबाना उससे कहती है लेकिन तुम्हारी आंखें तो सच में बहुत यूनिक लग रही हैं। क्या किसी इंसान की ऐसी आंखें हो सकती है अलग अलग कलर की? साकुरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होकर कहता है क्या मैं तुम्हें अजीब लग रहा हूँ? क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? अक्सर कई सारे लोगों को मेरे से प्रॉब्लम होती है और वो सारे लोग मुझे अपने आप को चेंज करने को कहते हैं। पूरा उससे कहता है लड़ाई में लुक्स मैटर नहीं करते हैं और इसलिए मैं इस शहर पर आया हूँ। ह्यूरिन का रिजल्ट बहुत ही बेकार होता है लेकिन वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और वहाँ पर रोज लड़ाइयाँ होती है ताकि वो सभी लोग देख सके कि कौन टॉप में आता है। लोगों का कहना है सूटियों पर भी बहुत सारे लोग लड़ाई करते हैं और इसी वजह से मैं भी यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं वहाँ पर के सबसे टॉप का गुंडा बन सकूँ। ताचिबाना कहती है मुझे लगता है कि ये कोई बड़े से सपना देख रहा है। साकुरा उससे कहता है मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ, मैं सिर्फ फाइटिंग में ही अच्छा हूँ, इसलिए मुझे तुम ही बताओ कि मैं फाइटिंग में नंबर 1 आने से अच्छा और क्या क्या कर सकता हूँ। एक फाइट ही डिसाइड करती है कि सबसे बेस्ट यहाँ पर कौन है और इसलिए फाइटिंग करना मेरे लिए परफेक्ट है। ताचिबाना उससे कहती है तुम्हारी उम्मीदें तो बहुत ही ज्यादा है और इसी वजह से तुम अभी तक यूनिफॉर्म में हो जबकि तुम्हारी स्कूल तो कल से स्टार्ट होने वाली है और तुम पहले से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। साकुरा कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ये इसीलिए पहना है क्योंकि मेरे पहनने के लिए कुछ और नहीं है मेरे पास। ताचिबाना उसे चिढ़ाते हुए कहती है मुझे समझ में आ गया है, तुम्हें स्कूल जाने की बहुत जल्दी है। साकुरा बहुत ही गुस्से में खड़ा हो जाता है और उससे कहता है तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? तभी वहाँ पर एक बूढ़े अंकल वहाँ से खाना खाकर जाने लगते हैं। ताचिबाना उससे कहती है आपको देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई मिस्टर यामा। तभी साकुरा पीछे से कहता है हेलो दद्दू, आप अपना बैग यहीं पर भूल गए थे। जिस पर वो बूढ़े अंकल साकुरा से कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आजकल मैं सारी चीजें भूलने लगा हूँ। जिसके बाद दद्दू वहाँ से चले जाते हैं। ताचिबाना साकुरा को कुछ कैंडीज देती है और कहती है ये कैंडीज उन्होंने तुम्हें दी है, उन्होंने मुझसे कहा है कि तुमने उनका बैग उन्हें वापस दिया, इस वजह से वो तुम्हें कुछ कैंडीज दिए हैं। साकुरा ये सुनकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। साकुरा कहता है इस शहर में कुछ तो गड़बड़ है, मैं एक ऐसे स्कूल की ड्रेस पहना हुआ हूँ जिस स्कूल में काफी संख्या गुंडे पढ़ते हैं और यहाँ के लोग भी मुझे थैंक यू कह रहे हैं, आखिर वो लोग मुझे क्या समझ रहे हैं। साकुरा ताचिबाना को बताता है एक बार उसने एक इंसान को उसका पर्स लौटाया था लेकिन उस इंसान ने साकुरा को ही चोर बना दिया। साकुरा को परेशान देखकर ताचिबाना को कुछ भी समझ नहीं आता है। थोड़ी देर बाद ताचिबाना साकुरा से कहती है तुमने ये फैसला बहुत ही अच्छा लिया, तुमने इस स्कूल में एडमिशन करवाकर बहुत ही अच्छा फैसला किया, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ तुम उस स्कूल के सबसे खतरनाक गुंडे नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम अकेले हो, तुम वहाँ पर अकेले किसी को भी नहीं हरा सकते हो। तुम्हें सबसे खतरनाक बनना है लेकिन तुम सबसे खतरनाक नहीं बन सकते हो। तभी साकुरा उसे चिल्लाते हुए कहता है चुप रहो, तुम्हें नहीं पता है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। ताचिबाना उसे कहती है तुम ताकतवर हो ये मैं मानती हूँ, लेकिन तुम फुजिन स्कूल के सबसे ताकतवर इंसान इसलिए नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अकेले हो। ये सुनकर साकुरा को अपना सपना याद आ जाता है जहाँ पर वो एक रस्सी में चल रहा होता है और सभी लोग उसे बुरा भला कहकर उसे डिमोटिवेट करके उस रस्सी से नीचे गिरा देते हैं। साकुरा वहाँ पर गुस्से में उठता है और चेयर को गिराते हुए उससे कहता है मैं कमजोर नहीं हूँ और मुझे जीतने के लिए किसी का भी सहारा नहीं चाहिए। ये बोलकर साकुरा वहाँ से जाने लगता है। तभी ताचिबाना उससे कहती है मेरा कहने का मतलब यहाँ पर फिजिकल पावर से नहीं है, अभी तक तुम फॉरेन स्कूल के लोगों से नहीं मिले हो, जाकर पहले उनसे मिलो, उनसे मिलने के बाद तुम सब कुछ समझ जाओगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बहुत सारे लोग शहर के अंदर दुकानों को तोड़ फोड़ रहे होते हैं, वो लोग दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, इसके बावजूद भी लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। साकुरा जाकर उन्हीं से मिलता है जिन्हें वो पहले पीट चुका था। वो गुंडा साकुरा से कहता है मैं कब से इसी को ढूंढ रहा था और ये खुद ब खुद मेरे पास आ गया। वो साकुरा से कहता है फूलिंग स्कूल के स्टूडेंट। साकुरा उसका मुंह नहीं लगता है और वहाँ से चुपचाप जाने लगता है, पर वो गुंडा साकुरा को रोक लेता है और उससे कहता है ओए क्या तुम मेरे को इग्नोर कर रहे हो? कुछ देर पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया, डर गया क्या? वो वहीं पर साकुरा का मजाक उड़ाने लगता है।
वो साकुरा से कहता है, अबे अबे ये क्या है, तुम्हारी बाल और तुम्हारी आंखें अजीब क्यों हैं? तुम्हारा फेस कितना वाहियात है। ये सुनकर साकुरा कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये बातें हमेशा से सुनता आया हूँ, मुझे अब इनके बातों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं चुपचाप इनकी बातें नहीं सुन सकता हूँ। मैं बस ये समझता हूँ कि अगर मेरे सामने कोई खड़ा है और मैं उसे मार सकूँ तो मैं उससे बेहतर हूँ। तभी साकुरा को ताचिबाना की बात भी याद आ जाती है, जहाँ पर ताचिबाना साकुरा से कहती है, तुम फूरिन स्कूल के खतरनाक इंसान नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अकेले हो। ये बात याद कर साकुरा एक पंच बनाता है और उस गुंडे के फेस पर जोरदार पंच मारता है। उसे मारने के बाद वो कहता है, मैं किसी से भी दूर नहीं भागता हूँ, बल्कि लोग मुझे देखकर मुझसे दूर भागते हैं। मैंने आज तक किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर मैं तुम सभी से बेहतर हूँ। ये बोलकर साकुरा बहुत गुस्से में उन सबको मार रहा होता है। देखते ही देखते साकुरा बहुत सारे लोगों को मार देता है, मतलब कि जान से नहीं मारता है, बस उन्हें बेहोश कर देता है। साकुरा से फाइट करने के लिए जो भी उसके सामने जाता है, साकुरा उन्हें मारकर वहीं पर लेटा देता है। फाइट की आवाज सुनकर ताचिबाना भी बाहर आ जाती है, लेकिन तभी एक बंदा ताचिबाना को पकड़ लेता है और साकुरा से कहता है, तुम फुइन के कीड़े कुछ भी नहीं कर सकते हो, हम अगर किसी इंसान को बंदी बना ले तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी साकुरा एक गुंडे को एक बहुत ही जोरदार किक करता है और साकुरा के किक से वो उड़ जाता है। साकुरा नोटिस करता है कि उन गुंडों के पास चाकू भी है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि फाइट के दौरान ये लोग इस चाकू का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी पीछे से साकुरा को एक बंदा मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन साकुरा को पहले ही पता चल जाता है और वो उस बंदे को एक जोरदार किक मारता है, जिसके बाद फिर से सारे गुंडे खड़े हो जाते हैं और साकुरा पर अटैक करने लगते हैं एक साथ। साकुरा उन सबको मार भी रहा होता है और ताचिबाना को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। तभी साकुरा के मन में एक ख्याल आता है और वो कहता है, आखिर मैं इस ताचिबाना को क्यों बचा रहा हूँ, क्योंकि जब जब भी मैंने लोगों की मदद करने की कोशिश की है तब भी वो लोग मुझे ही गलत समझते हैं। तभी एक बंदा चाकू उठाकर साकुरा के पैर में एक कट लगा देता है, जिससे कि साकुरा का ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा उठाते ही एक बंदा बेसबॉल बैट लेकर ऊपर से साकुरा पर हमला करता है, पर किसी तरह साकुरा उससे बच जाता है और ताचिबाना के सामने आ जाता है। साकुरा मन ही मन कहता है, इसीलिए मैं लोगों की मदद नहीं करता हूँ, क्योंकि उनकी हेल्प करने के दौरान मेरे साथ ही बुरा हो जाता है। तभी एक बंदा फिर से बेसबॉल बैट से साकुरा पर हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं फुइंग स्कूल से एक बंदा आ जाता है, जो बंदा साकुरा का सीनियर होता है। वो साकुरा को थैंक यू भी कहता है और पीछे बेसबॉल वाले बंदे को मार भी देता है। वहाँ पर हम देखते हैं फुइन स्कूल के कुछ और लोग भी आ जाते हैं। वो फुइन स्कूल का स्टूडेंट जिसने साकुरा को बचाया, वो कहता है, तुम लोगों ने शहर पर बहुत कचरा फैला लिया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस लड़के का नाम हिरागी है। यहीं पर हम देखते हैं साकुरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि फुरिन के लोग आखिर उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं। इसके बाद फुरिन के लोग उन सभी गुंडों को मारना चालू कर देते हैं। उन सभी को फाइट करता हुआ देखकर साकुरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी साकुरा पर एक बंदा फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन हिरागी फिर से साकुरा को एक बार बचा लेता है। हिरागी साकुरा को दूर रहने के लिए कहता है। तभी साकुरा देखता है फुइन के सभी लोगों को शहर के लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि फुइन के लोग कोई हीरो हैं। ताचिबाना साकुरा से कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, कुछ टाइम पहले यहाँ पर दो गैंगों के बीच फाइट हो गई थी, जिससे कि पब्लिक सेफ्टी 0 हो गई थी और पब्लिक सेफ्टी 0 होने की वजह से पूरा शहर बदल गया। फुइन स्कूल के स्टूडेंट थे जिन्होंने ऐसा किया और उन्होंने शहर के एंट्रेंस पर एक बोर्ड लगाया था, जिस पर लिखा था, अगर कोई भी यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करेगा या कचरा फैलाएगा या फिर कोई किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएगा तो उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। ये लोग शहर के लिए लड़ते हैं। फुइन के ये स्टूडेंट शहर की शांति बनाए रखते हैं। ये स्टूडेंट लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए शहर के लोग इन्हें चाहते हैं और इनका इज्जत भी करते हैं। शहर के लोगों ने इन्हें एक नाम भी दिया है और वो नाम है विंड ब्रेकर, जो कि इस शहर का कवच है। ताचिबाना साकुरा को बताती है, 2 साल पहले फुइन वैसा ही था जैसा कि तुमने बताया था, लेकिन अब सभी लोग फुइन के स्टूडेंट को पसंद करते हैं। इन लोगों की इस शहर में बहुत ही ज्यादा जरूरत है। साकुरा उन सभी को देखते हुए सोचता है और कहता है, ये लोग तो हीरो की तरह हैं। लड़ाई झगड़े के बाद भी लोग इन्हें अपना लिए हैं और इनका इज्जत भी करते हैं। वहाँ पर कुछ लोग आकर साकुरा की भी तारीफ करने लगते हैं और वो लोग कहते हैं, तुमने भी बहुत ही अच्छा काम किया। तभी एक बूढ़ी औरत साकुरा के पैर पे जो चोट लग गई थी उसका इलाज करने लगती है, लेकिन साकुरा को इन चीजों की आदत नहीं होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर क्या करे। साकुरा कुछ टाइम के लिए डर जाता है।
फिर ताशिबाना साकुरा को पट्टी करते हुए कहती है, साकुरा मैंने तुमसे कहा था तुम अकेले हो, लेकिन मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा था क्योंकि तुम अकेले रहना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें लोगों ने अकेला बनाया है, लेकिन तुमने लोगों से नफरत नहीं की और इसीलिए तुमने उस बूढ़े अंकल का बैग भी वापस कर दिया था और इसीलिए भी तुमने मेरी हेल्प की। मुझे लगता है इस शहर को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। आओ हमारे साथ मिल जाओ और जैसा तुम्हें बनना है तुम वैसा बन जाओ। साकुरा कुछ टाइम के लिए सोचता है और वो भागते हुए एक बहुत लंबी जंप करता है और कहता है ये लोग गुंडे भी है और हीरो भी है। मुझे नहीं पता कि ये विंड ब्रेकर क्या है, ये आखिर शहर की शील्ड क्या है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कूल है। ये कहते ही वो एक गुंडे के फेस पर किक मार देता है और फिर साकुरा कहता है क्या ये लोग मुझे भी अपना लेंगे। और भाई साहब इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। होप कि आप लोगों को ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद आई। बाकी आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बता देना और अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना। एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और हाँ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। तो भाई साहब आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।